अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लीनर बना रही थी। क्लीनर मैं बना रही थी, ये जो अभी मौसम चेंज हो गया ना, मक्खियाँ, कीड़े, काकरोच, ये चीज़ें मिज़ी हमारी किचन में और हमारे पूरे घर में बल्कि मक्खियाँ वगैरह आ रही होती है, तो बस उसके लिए मैं क्लीनर बना रही थी। बहुत ज़बरदस्त है। मैंने पहले भी गर्मियों में यूज़ किया था, तो बहुत ज़बरदस्त था किचन में ख़ास तौर पे। तो बस तो वही चीज़ें इसमें डालूँगी जो हमारे घर में होती है। तो पहले तो मैंने सादा पानी 2 कप लिया, उसमें मैंने फिर विनेगर जो होता है ना, जो हम खानों में यूज़ करते हैं, वो 2-3 चम्मच डाल दिया। 1 चम्मच भर के मैंने नमक का डाल दिया, कुछ ड्रॉप मैंने डिश लिक्विड के डाल दिया और बस अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। किसी भी स्प्रे बोतल में डाल के आप इसको ना हर जगह पे पूरे घर में आप यूज़ कर सकते हो। साफ़ सफाई भी होती है, नमक भी हमारी क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, जरासीम वगैरह नहीं आते। विनीगर भी और डिश लिक्विड से भी सारे जो दाग माग और जो भी ऑयल वगैरह होता है वो साफ़ हो जाता है। तो अच्छे से मैंने शेक कर लिया। मैंने तो सॉस बोतल में डाल दिया, मेरे पास ये पड़े होते हैं तो मैं इसमें कर लेती हूँ। ये यूज़ कर लेती हूँ। आप किसी स्प्रे बोतल में जिसमें मर्ज़ी आप डाल के ना तो अपनी किचन में रख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है। इससे बिल्कुल भी ना मच्छर आती, ना मक्खियाँ आती हैं, ना ये कीड़े मकोड़े आते हैं, ना कोई काकरोच वगैरह आते हैं, अगर आप अपने किचन में रेगुलर यूज़ करते हो। तो जब भी हम खाना वगैरह बना लेते, काम अपना ख़त्म कर लेते, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा डाल के और अपने काउंटर टॉप पे, अपनी चूल्हे पे, अपनी फ्रिज पे, जो जो जगह भी ना हमने साफ़ करनी होती, सब जगहों पे मैं डाल के और थोड़ा सा कपड़ा मार लेती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त रहता है, कोई कीड़े वगैरह नहीं आती, कुछ मक्खियाँ मच्छर नहीं आते और इन चीज़ों से ना साफ़ सुथरा आपका घर रहता है। गर्मियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं ये चीज़ें। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हम बना लें क्लीनर की तरह तौर पे जो बिल्कुल सस्ती भी बने, हमारा कोई ख़र्चा भी ना हो और हमारा घर भी इन चीज़ों से महफूज़ रहे, तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी किचन में, पूरी किचन में ये लगा लूँगी और सहरी का टाइम था और सारे बर्तन वगैरह हमने धो लिए और सहरी हो गई हमारी माशाल्लाह। सहरी की अज़ान तक थोड़ा सा टाइम होता, तो उसमें अगर हम अपने किचन को थोड़ा समेट लें तो फिर अफ्तारी में ना हमें आसानी होती। जब हम अफ्तारी बनाने के लिए आते हैं तो फिर थोड़ी आसानी होती है और हम उस टाइम तो वैसे भी एनर्जी लो ही होती है, तो ज़्यादा काम हम नहीं कर सकते। बस ये बर्तन वगैरह सारा कुछ धुला उजुला, काउंटर टॉप सब कुछ साफ़ सुथरा हो तो फिर हमारे लिए ना अफ्तारी बनानी जो है वो आसान होती है। अच्छा, इस तरीके से मैंने सारे अपने चूल्हे पे और काउंटर टॉप पे और सब पे मैंने वो क्लीनर थोड़ा थोड़ा डाल के ना, तो मैं इस पे बस हल्का सा कपड़ा मार लूँगी। तो डिश लिक्विड हमने इसमें डाला तो उसकी वजह से ना ये जो ग्रीस वगैरह होता है, जो थोड़ी बहुत मैल कुचैल होती है, वो इसकी वजह से साफ़ हो जाती। बाकी नमक विनीगर जो है वो बहुत अच्छा सा ये हमारी जम्स को भी ख़त्म करता है और हमारी जो है ना, अगर फर्श पे हम इसका पोछा लगाते हैं तो बिल्कुल भी मक्खियाँ और कीड़े वगैरह, जो ये छोटी छोटी सी कीड़े आ जाती है ना इन दिनों में, मौसम बिल्कुल गर्म हो रहा है तो फिर अभी ना ये सारी चीज़ें निकल रही होती है हमारी किचन में भी, हमारी पूरे घर में भी, तो बहुत बुरा लगता है। और वैसे भी हमारे खानों वगैरह में चीज़ों में आते हैं तो ये भी हमारी फैमिली के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो सब चीज़ों पे मैंने ये कपड़ा लगा लिया थोड़ा थोड़ा डाल के और इतना को क्लीनर बना के ना, मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाला। इतना को क्लीनर बना के आपकी काफ़ी सारे दिन गुजर जाते हैं। कोई इतना ख़ास वो भी नहीं लगता, भी नहीं है कि आपको बार बार बनाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना, मैं किचन का काम तो हो गया था। फिर दिन को ना मैंने अपनी कबर्ड को थोड़ा सा खाली करना था, क्योंकि हम मौसम के हिसाब से हम अपनी कबर्डों को भी रखते हैं। जैसे कि अभी गर्म कपड़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि ये जर्सी मर्सिया कोट वगैरह, चादरें मादरें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे कबर्ड सारे कवर होते हैं इन चीज़ों से और सर्दियों के इतने कपड़े होते हैं ना कि हमारी कबर्ड फुल रहते हैं, जितने भी कबर्ड होते हैं। तो मेरे साथ भी यही था। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं ना कुछ कुछ चीज़ें इसमें से निकाल लूँ। बिल्कुल सारे तो नहीं संभाल लूँगी, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता, अगर बारिश आ जाए तो फिर बच्चों को चाहिए होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही, वो मैं निकाल लूँगी। तो इस तरीके से फिर हमारी कपबोर्ड में थोड़ी जगह भी बन जाएगी। दूसरी कपड़े भी हम ज़ाहिर है अब गर्मियों के थोड़े से हल्के फुल्के कपड़े हमने निकालने होते हैं, क्योंकि मौसम जो है बिल्कुल चेंज हो गया। तो उसके लिए जगह बनाने के लिए ना मैंने थोड़ी सी ये मोटे ये कोट शोट मैंने निकाल ली अपनी कबर्ड में से। और इसको मैं कहाँ पे रखूँगी, ये जो हमारे पास कंबल के ये कवर होते हैं ना, इसको हम ख़राब कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं इधर उधर। ये इतनी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं ना, तो मेरे पास भी ये पड़े हैं काफ़ी सारे, मैं तो संभाल लेती हूँ। बहुत कुछ मैं उस इसमें रख लेती हूँ। इसका बहुत अच्छा सा इसमें ना ये ज़िप होता है, तो फिर कोई धूल मिट्टी भी नहीं जाती, हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाती, कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। तो मैं तो फ़िलहाल ये जो कोट वगैरह है ना बच्चों की, जो बिल्कुल नहीं पहन रही, तो इसके लिए यूज़ कर रही हूँ।
और इसमें ना ये बहुत अच्छे से कवर भी हो जाएंगी, ख़राब भी नहीं होंगी और धूल मिट्टी भी नहीं जाएंगी, कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं जाएंगे इसमें। अक्सर ये टिड्डियाँ मिड्डियाँ चली जाती है और ये हमारे कपड़े भी ख़राब कर देते हैं ना, जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं। तो अच्छे से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। अच्छा, इसको ये जो गर्म शर्ट होते हैं ना, इसको फोल्ड करने का बहुत आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी मैं। जैसे कि आपने देखा बाजू मैंने अंदर की तरफ ऐसे वो कर ली है ना, अंदर की तरफ कर ली है और फिर मैंने इसको दो तेल लगा के और फिर मैं इसको फ़ोल्ड कर लिए। तो इससे बहुत आसान सा रहता है, एक छोटा सा फ़ोल्ड हो जाता है और दूसरा ये कि इसकी बाजू जो है वो निकलते नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे से ये तय हो जाते हैं। जो आपके बच्चों की शर्ट होते हैं ना, टी शर्ट होते हैं, उसको भी अगर आप इस तरीके से तय करके और अपने कपड़ में रखते हो ना, तो बिल्कुल भी ये खुलती नहीं है और अच्छे से ये तय रहते हैं। वरना कभी बाजू निकल आते हैं, कभी क्या, तो हमारी शर्ट जो है अगर हम इस्त्री करके ख़ास तौर पर रखते हैं तो अपने बच्चों की, तो वो फिर खुलती रहती है और फिर सारे ना इस तरह ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से रहता है। जैसे ना ये बाजू में अंदर की तरफ कर रही हूँ ना, ये तो कोट है, वैसे शर्टों के लिए आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी नहीं खुलती। ये जो बाजू है ना, ये भी ख़राब नहीं होती, अगर आपने प्रेस की है तो ये ख़राब भी नहीं होते और अच्छे से आपके ना फोल्ड हो जाते हैं, खुलते भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है, हो जाते। तो जितना मर्ज़ी आप छोटा फोल्ड कर सकते हो, जितने आपके पास स्पेस है उस तरीके से आप जितना मर्ज़ी छोटा कर सकते हो। तो इसकी जो टोपी थी वो भी मैंने अंदर की तरफ कर ली है और वो भी कर ली है, बाजू भी अंदर की तरफ फोल्ड कर ली। तो अभी ना इसको मैं फोल्ड कर लूँगी तो बहुत अच्छे से ये रहता है, बिल्कुल भी ये नहीं खोलती। तो ये तो मोटे मोटे ये जैकेट वगैरह होती है, बहुत सारी जगह जो है ये कवर कर देते हैं हमारी कपड़ों में भी और जहाँ पे भी हम रखते हैं। तो इस तरीके से अब छोटा छोटा फोल्ड करके और ऐसे ये जो हमारे पास ये कवर आते हैं ना, बिल्कुल ये इसके लिए ज़बरदस्त रहते हैं। कुछ चादरी वगैरह मोटे मोटे या फिर आपकी ये मोटे मोटे जैकेट होते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। तो बहुत आसान रहता है, फिर बाद में जब आप यूज़ करते हो और जब आप फिर निकालते हो, आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको पता भी होता है कि हमारी चीज़ें इधर पड़ी हुई है, तो फिर आप आसानी से निकाल के और यूज़ भी कर लेते हो। तो इस तरीके से ये शर्ट जो होते हैं ना, टी शर्ट, अगर इस तरीके से आप फोल्ड करते हो जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे मैंने बाजू अंदर की तरफ कर ली, तो बिल्कुल भी इसकी बाजू जो है ख़राब भी नहीं होती और खुलते भी नहीं है और बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाती है। जितना मर्ज़ी आप छोटा फ़ोल्ड कर सकते हो, जितनी आपके पास जगह हो ना, कोई मसाला नहीं रहता और बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा, ये बहुत प्यारा सा फ़ोल्ड हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, कोई इतनी मेहनत भी नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे जितने भी मोटे मोटे कपड़े थे, वैसे तो अभी तो बहुत सारे पड़े हुए हैं लेकिन मैंने सारे नहीं किया, लेकिन कुछ जो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे उसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि एक कबर से मैंने निकाल लिए तो उसमें मैंने दूसरे कपड़े वो रखने थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये निकाल लूँ तो फिर मैं बाकी कपड़े रखूँगी। सर्दियों के बहुत सारे कपड़े होते हैं और बहुत सारे हमारे कबड़ जो है वो फुल हो जाती, फिर कोई जगह ही नहीं बचती। गर्मियों का तो इतना मसाला नहीं होता, वो हल्की फुल्की कपड़े होते हैं तो एक कबड़ में सारों के 3-4 लोगों के कपड़े आ जाते। लेकिन सर्दियों के बहुत ज़्यादा कपड़े होते, चादरें वगैरह होती है और ये सारा कुछ ना कोट शोट जो बिल्कुल बहुत सारी जगह कवर करते हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम निकालेंगे तो दूसरे कपड़ों के लिए जगह बनेगी और मौसम के हिसाब से हमारे कपड़े भी सेट होते रहते हैं और हमारा घर भी। तो इस तरीके से मैंने सारे फोल्ड कर लिए, जो अभी बिल्कुल नहीं चाहिए तो वो मैं इसमें रख दूँगी। कुछ मैं अब बाहर रहने दूँगी अभी ना, क्योंकि बीच बीच में बारिशें वगैरह होती है तो फिर मौसम चेंज हो जाता है, फिर बच्चों को चाहिए होती, तो बस जो बिल्कुल नहीं पहनते वो मैंने इकट्ठे कर लिया और वो मैं इसमें रख दूँगी। अच्छा, ये जो कवर है ना बहुत अच्छे रहते हैं, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। मेरे पास तो ये पड़े होते हैं, कंबल वगैरह आते हैं तो मैं रख देती हूँ, इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कर देती हूँ, रख देती हूँ। वो जो हमारे वेस्ट कोट होते हैं अक्सर मैंने वो भी इसमें रखे होते हैं। कुछ जो पहनते हैं वो तो मैं अलमारी में हैंग कर देती हूँ, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा होते हैं तो वो भी हम इसमें रख देते हैं ना, मैं रख देती हूँ इसमें, तो कवर हो जाते हैं, जिप बंद कर देती हूँ और कवर हो जाते हैं अच्छे से, और फिर मैं कहीं किधर भी रख देती हूँ, जब चाहिए हो तो फिर निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे काम आ जाती है, घर पे हमारी चीज़ें हमें मिल जाती, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। घर की चीज़ों से हम अपना घर को जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल हम बाहर फेंकने वाले होते बस वो चीज़ें हमारी दोबारा काम में आ जाती है और हम अच्छे से अपने घर को जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये शर्ट भी बहुत अच्छे से फोल्ड हो गई थी, बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा फोल्ड हो जाता है और अब बिल्कुल भी नहीं खुलते आपके, ख़ासतौर पर जो ये शर्ट होते तो इस तरीके से आप ज़रूर करके देखिएगा। जो छोटी छोटी कुर्तियाँ होती हैं ना, कुर्तियाँ वो भी हम मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, अंदर की तरफ उसकी बाजू करके फ़ोल्ड कर लेती हूँ।
वो भी नहीं खुलती, बहुत अच्छी सी फ़ोल्ड हो जाती, बहुत साफ़ सुथरी सी और अच्छी भी लगती है ना। कबर्ड में भी किधर भी रखते हो आप तो। अपनी कुर्तियाँ वगैरह भी इस तरीके से आप फ़ोल्ड कर सकते हो। अपनी ये जो बच्चों की टी शर्ट होती है, ये भी आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से हो जाती, खुलती बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना ये जो कुछ जूते मैंने इसमें रख दिया। वैसे ये बहुत बड़ा सा पैक था, इसमें बहुत सारी अभी और भी आ जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल में मैंने ये रख लिए और अभी इसको रख दूँगी ना। अब इसमें मैंने और भी रखने हैं, तो सारी जब मैं इसमें रख दूँगी ना, तो फिर इसमें मैंने एक फरनैल की गोली भी डाल दूँगी, 1-2 गोलियाँ, तो उससे ना फिर वो जो अक्सर जब हम ये मोटे कपड़े से बंद करके रख लेते तो अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है ना, तो अगर आप फरनैल की गोलियाँ रख देते हो तो इसकी खुशबू भी अच्छी सी आती है और आपके कपड़े जो है वो ख़राब भी नहीं होते। तो इस तरीके से मैंने ज़िप बंद कर दी और अच्छे से कवर हो गया। बाकी भी बहुत जगह थी, अभी इसमें और भी आ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल में मैंने ये रख दिए इसमें। तो इस तरीके से हमारे जो कपड़े थे वो पैक हो गए। तो फिर ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँ।